हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती जो भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो पोस्ट निकाले गए हैं लगभग 12,000 से ऊपर, उसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं जिसका है ना, जिसमें हम देखेंगे आज पहला जो टॉपिक है वर्ण विचार इकाई 1, जिसमें हम देखेंगे स्वर और जो सोर्स है कुछ एनसीईआरटी से है कुछ नोट्स से है, तो उसको अपन डिटेल से देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है आपके जो प्री बीएड और प्री डीएलएड के जो एग्ज़ाम हैं उसमें भी जो है एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक के रूप में उभरता है। ठीक है जी, तो हम देखेंगे आज स्वर के बारे में पूरा डिटेल के साथ कवर करेंगे। ओके जी, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कौन सा आपका स्वर और हम इसमें देखेंगे आज, है ना जी। तो पहले तो मैं ये बता दूं भैया कि आपको मेनली अगर बता दें कि स्वर है क्या, है ना जी। तो स्वर किसे कहते हैं, है ना, मतलब या वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण विचार हम देख रहे हैं, है ना। स्वर मतलब जो निकल रहा है वो स्वर है। मतलब स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है वही क्या है, आपका स्वर्ण है ना। जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण का हेल्प की जरूरत नहीं पड़ता, वो क्या है, आपका स्वर है। वही अगर वर्ण बोले तो वर्ण का मतलब क्या है, वर्ण का मतलब है कि किसी का हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या है, आपका वर्ण है। एक बेसिक चीज़ है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, स्वर की बात करते हैं। ठीक है जी, है ना। क्योंकि जो स्वर है वो वर्ण का ही भाग है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या आपका वर्ण, वर्ण किसे कहेंगे। वर्ण मतलब क्या है, एक मूल ध्वनि है जिसके ना हम खंड कर सकते हैं ना टुकड़े कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो मैं बोलूं आपको कि अ के आप टुकड़े कीजिए, आप नहीं कर सकते। अ के आप टुकड़े नहीं कर सकते, ये क्या है ना, ये वर्ण है। लेकिन अगर मैं मान के चलो बोलूंगा आपका क, आप क के टुकड़े कीजिए, तो आप क के टुकड़े कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं क के टुकड़े, क का अगर मैं टुकड़ा करूं तो एक में लिख सकता हूं क, क नीचे हलंत है ना, देखिए ये यहाँ पर ये प्लस दूसरा मैं लिख सकता हूं अ, ये दोनों मिलके बना है कौन सा, क। मतलब हर एक शब्द में अ जो है वो होता ही है। जैसे म म आ रहा है, देखिए समझ रहे हैं बात को। तो मतलब ये है कि ये जो है वर्ण नहीं है, लेकिन ये का आधा का हलन के साथ और ये ये क्या है, आपका वर्ण है। समझ रहे हैं बात को। तो मतलब वर्ण ये है कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या है, आपका वर्ण है। जैसे जैसे में क्या बोलेंगे, अ बोल सकते हैं। ओके, अ के टुकड़े नहीं कर सकते। ई है, आधा का है ना, आधा का मतलब ये का हलंत वाला। ठीक है, दूसरा च हलंत है ना, आधा। तो ये सब है, समझ रहे बात मुझे। तो ये हो गया आपका वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका स्वर वर्ण और एक है कौन सा, आपका व्यंजन वर्ण। आज का जो टॉपिक है इसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कौन सा, ये रहेगा आपका स्वर वर्ण के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे किसके बारे में, स्वर के बारे में। स्वर को अगर देखेंगे तो संस्कृत में बोलते हैं अच, क्या बोलेंगे, अच इसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं स्वर क्या है। जो वर्ण या जो शब्द है ना, जो वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता उसे क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। मतलब जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे का मदद लेना नहीं पड़ता, वही क्या कहलाएगा, आपका स्वर कहलाएगा। ठीक है जी। मूलतः अगर बोलोगे तो हिंदी में कुल कितने जो है वर्ण है, तो वर्ण बोलोगे तो वर्ण कितना है आपका 52। याद रखना क्या है, वर्ण है 52 वर्ण। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा, स्वर। तो हिंदी में स्वर कितना है, कई बुक बताते हैं 10 है, कई बुक बताते हैं 11 है और कई बुक बताते हैं 13 है। और पेपर में आपको तीनों ऑप्शन मिलेगा, एक आध और मिल जाएगा, 12 ही मिल जाएगा, 10 11 12 13। आपको मारना क्या है, मुख्य रूप से स्वर वर्ण की जो संख्या है हिंदी में वो कितना है, तो याद रखेगा पहले बच्चों, वो है कितना आपका 11। कुछ जो कोचिंग संस्थान के जो बुक हैं वो 13 बताते हैं, जो गलत है। कुछ जो बुक हैं, कुछ ऑथेंटिक बुक भी देखोगे तो उसमें बताते हैं 10। देखिए तो इसमें है क्या, बताता हूँ। स्वर जो है वो कितने हैं हमारे पास, 10, जिसमें है अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये 10 हो गए। लेकिन जो ऋषि का याद रखना, जो री है, ऋषि का री, ये अर्ध स्वर है और इसे भी अर्ध स्वर को ही पूर्ण स्वर के रूप में मान चुका है ना। अर्ध स्वर है ये, लेकिन इसको इसी को ही स्वर में काउंट करके टोटल इसका संख्या 10 और एक इसको मिलाकर टोटल इसका संख्या कितना हो गया, 11 हो गया।
समझ रहे बात को? तो अगर आपको पेपर में पूछे कि हिंदी में कितने स्वर हैं, तो याद रखिएगा हिंदी में स्वर की संख्या कितना है आपका 11 है, और ऋषि का जो री है वो 11वां है, इसको अर्ध स्वर भी माना जाता है। ठीक है, तो इतने को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे कि हम देखेंगे कितना आपका स्वर के भेद। मुख्य रूप से स्वर के जो भेद हैं मेनली, है ना, उसमें हम देखेंगे स्वर के कितने भेद है। तो स्वर के याद रखना प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से 3 भेद है स्वर के। कितने भेद हैं? 3 भेद है। ओके, कौन कौन से? एक है आपका ह्रस्व स्वर, एक है आपका दीर्घ स्वर, और एक है कौन सा आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को याद रखना मूल स्वर भी बोला जाता है, मूल स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसको बोलेंगे? मूल स्वर। मतलब ऐसा, है ना, ऐसा स्वर, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में याद रखिएगा एक मात्रा का समय लगे ना, एक मात्रा का, एक मात्रा, जैसे आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, बच्चे ने पढ़े होगे आप, जैसे पहली दूसरी में। ठीक है, तो एक मात्रा का, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको मूल स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितना है? तो याद रखिए कि इसकी संख्या 5 है। कई बुक में आप जाओगे तो गलत बताते हैं ना, 4 बताते हैं, लेकिन याद रखना इसकी मात्रा कितना है, इसमें संख्या कितना है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितना है, तो कितना है? 5। ये एनसीईआरटी का है मेथड, कंटेंट याद रखिएगा। कौन कौन सा है? तो यहाँ पर दिखा आ, ई, ऊ, ऋषि करी, और ल में री की मात्रा है नीचे, री। इसे मूल स्वर भी याद रखना प्यारे बच्चों है, कहा जाता है। ठीक, कई ठो बुक में ऐसा लिखा होता है कि ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे मूल स्वर कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? ओके, दूसरा देखते हैं हम, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की अगर परिभाषा की बात करें तो एकदम सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है ना। दीर्घ स्वर मतलब ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा, है ना, याद रखिए। एक मात्रा का अगर समय लगे तो ह्रस्व स्वर है, 2 मात्रा का समय लगे उसमें क्या है आपका दीर्घ स्वर। संख्या याद रखिएगा, संख्या कितना है? 8, उसकी संख्या कितना था? 5। तो कौन कौन सा 8 है? तो है आ, ई, ऊ, है ना, ऋष, मतलब ऋषि गिरी है, और इसमें इस वो लगा है, क्या बोलते हैं, री, है ना, ए, ओ और आओ। ठीक है जी, तो इतने को आपको याद रखना। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितना है? तो कितना है? टोटल है आपका 8। और इसमें अंतिम जो 4 वर्ण है, मतलब ए, ओ और, इनको बोलते हैं याद रखना संयुक्त, क्या बोलेंगे आपका, वर्ण, या संयुक्त क्या बोलेंगे, स्वर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों संयुक्त? मतलब जो 2 चीजों से मिलकर बना है ना, या 2 स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। ठीक, अगला अगला हम देखते हैं कौन सा आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा या उससे अधिक मात्रा का जब प्रयोग होता है तब हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्लुत स्वर। जैसे हम किसी को दूर से चिल्लाते हैं ना, जैसे, है ना, जो भी है नाम हम लेते हैं, मोहन, मोहन, मतलब है, या जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, तो ये जो चीज़ है, मतलब जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तो कौन सा स्वर का उपयोग करता है या कौन सा संबोधन होता है, तो याद रखिएगा इसमें क्या है आपका प्लुत स्वर है, जैसे ओम के उच्चारण में हम जब किसी को दूसरे को बुलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। ठीक है, तो ये अब देखते हैं उसके बाद आपका अनुनासिक, मतलब हमारे नाक में जो स्वर जो निकलता है उसके आधार पर, है ना, अनुनासिकता के आधार पर स्वर के कितने भेद है? तो स्वर के मूलतः 3 भेद है। एक है आपका अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर मतलब जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं और जो वायु है, मतलब जो हवा है, वो मुंह से निकलता है और साथ साथ नाक से निकलता है। मुंह और नाक दोनों से जब वायु निकले तो वैसे स्वर को हम बोलते हैं अनुनासिक स्वर। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना। जैसे हम जैसे बोलते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे वर्ड लिखा है हंसना। अब मैं बोलूँगा चांद। चांद जब बोलोगे तो देखिए नाक से अलग से ही, मुंह से तो निकलता है लेकिन नाक से भी निकलता है। चांद, चांद, ऊंट, ऊंट, है ना। अब नाक को बंद कर दीजिए, जैसे नाक को बंद कर दीजिए, अब बोलिए चाँद, चाँद। आप चाँद बोल ही नहीं सकते, नाक को बंद करके चाँद बोलिएगा, आप बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो अनुनासिक मतलब यह है कि जिसमें से वायु मुंह और नाक दोनों से निकले, वो है आपका ये अनुनासिक। ठीक है, दूसरा दूसरा हम देखेंगे कौन सा आपका नीरनुनासिक। एक मिनट, ट्रेन आ रहा है। नीरनुनासिक क्या है आपका स्वर, मतलब जब स्वर का उच्चारण जब हम करते हैं और वायु केवल कहाँ से निकल, केवल मुंह से, मतलब चंद्र बिंदु को छोड़ दीजिए, है ना, जैसे आ ई ऊ के का को जो भी है ना, तो ये कहलाएगा आपका नीरनुनासिक वर्ण, केवल मुंह से निकल रहा है वायु, है ना, तो ये सब है। अनुसार मतलब क्या है? अनुसार, है ना, अनुसार, है ना, सॉरी का नहीं आएगा, मतलब वो व्यंजन में आ जाएगा, है ना, इसमें, है ना। ठीक है, अनुस्वार मतलब इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर, जैसे एग्जांपल देखिए समझ जाएंगे, जैसे इंडिया है, इंडिया,
तो इंडिया हम ऐसे भी लिखते हैं इंडिया, और इंडिया हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ओके, है ना, ओके। तो ये है, जैसे गंगा संस्कृत में गंगा ऐसे लिखते हैं, हिंदी में गंगा ऐसे लिखते हैं, जैसे संजय और आपका संजय, तो ऐसे टाइप के। मतलब ये है कि ऐसे वर्ण या सॉरी ऐसे स्वर्ण जो पंचम जो वर्ण है उनके स्थान पर जब प्रयोग करते हैं, है ना, जब चंद्र बिंदु मतलब ऐसा बिंदु के रूप में, टिपकी के रूप में जब उपयोग करते हैं, टिपकी के रूप में, तब ये चीज क्या कहलाएगा आपका अनुस्वार, ठीक है। अगला अगला हम देखते हैं जिह्वा की स्थिति, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर की क्या है आपका भेद। तो इसके आधार पर इसको याद रखना, चार भाग में बांटा गया है। जैसे पहला पहला है आपका संवृत, संवृत जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा बिना किसी प्रकार की रगड़ के ऊपर उड़ती है, मतलब जीभ जो निकलता है एकदम नॉर्मल निकलता है, जैसे ई, मतलब जैसे मान के चलिए ये आपका जीभ है, तो इसमें से जो आवाज निकलेगा वो सीधा निकल जा रहा है, समझ रहे बात को जी, मतलब जीभ में किसी प्रकार का कोई भी रगड़ उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, समझिएगा बात को। जैसे आप बोल के देखिएगा, जैसे ई है, ई है, ऊ है, ऊ है ना, तो ये जो स्वर है ये सब क्या कहलाएंगे आपका संवृत स्वर। दूसरा अर्ध संवृत का मतलब या ईसद संवृत में जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा और मुख विवर, जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। अब देखिए दो चीज है ना, एक है कौन सा आपका जिह्वा, ठीक है, इनमें से बताते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका जीभ है, ये जीभ है आपका, ठीक है, ये तो जीभ समझ आ गया। अब मुख विवर का मतलब क्या है, मुख विवर का मतलब होता है मुंह, जैसे मुंह गोल है ना, होठ है ना, मुंह है, वही चीज का ये मुख है, समझिएगा, ये मुख है, ये मुंह है, ये मुंह है, और ये क्या है आपका जीभ है, ठीक। तो मतलब है कि जब हम कोई वर्ण उच्चारण करते हैं तो जीभ और मुंह के बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसी के आधार पर है। अगर उनके बीच मतलब ये जो मुंह है ना, ये जो मुंह है, ये वाला जो मुंह है ये, और दूसरा कौन सा आपका ये जो जीभ है, ये जीभ है ना, इनके बीच यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसके कम ज्यादा के हिसाब से स्वर को क्या किया गया है आपका बांटा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, उनके बाद जिह्वा और मुख वेर के बीच भाग की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैसे आप बोलेंगे ए, तो ए बोलेंगे तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो थोड़ा है ए और ओ, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अगर इसी को अगर मैं विवृत की अगर बात करूं, विवृत में अगर देखेंगे, विवृत में अगर देखेंगे तो जिह्वा और मुख विवर के भाग की दूरी इससे भी ज्यादा होता है। मतलब मुख यहाँ आ गया और ये जैसे ओ आ, जैसे किसी को हम बुला रहे हैं आ करके आ, तो आ करते हैं तो देखिए जो होंठ है वो पूरा फैल जाता है, मुंह पूरा खुल जाता है आ, और जीभ, तो जीभ और मुंह के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसी को क्या बोलेंगे आपका विवृत, क्या बोलेंगे स्वर, जैसे आ, समझ रहे हो, ठीक आपका ये। और इसी विवृत के एक और दूसरा फॉर्म है जिसको बोलेंगे ईसद विवृत, मतलब जिन स्वर के है ना, जिन स्वर के उच्चारण में जिह्वा और मुख विवर के है ना, मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी अपेक्षाकृत उतना नहीं होता। जैसे आ में जितना डिस्टेंस होता है होंठ और मुंह का बीच, उतना डिस्टेंस इसमें नहीं होता, ठीक है जी। तो इसमें हम देखेंगे है ना, जैसे अ ए ओ है ना, ये आओ ऐसा टाइप का जो है ये क्या कहलाएगा आपका ईसद विवृत। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार जो है रिपीट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला उसी के आधार पर अब हम देखते हैं कौन सा आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर, ये भी पेपर में पूछते हैं, ठीक है। देखिए जैसे जीभ बना देते हैं, ये आपका मान के चलो जीभ है, अगर कोई स्वर जीभ के अगल यहाँ इस भाग से निकलता है तो इसको हम बोलेंगे अग्र स्वर। जब कोई स्वर जीभ के बीच भाग से निकलता है तो इसको हम बोलेंगे मध्य स्वर, और जब कोई स्वर पीछे भाग से निकलता है तो इसको हम बोलेंगे पश्च स्वर, ठीक है। जिन स्वर के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग है ना, अग्रभाग का यूज होता है, या अग्रभाग ऊपर की तालू की ओर कुछ ऊंचा उठता है परंतु तालू को स्पर्श नहीं करता, इसे क्या बोलेंगे अग्रस्वर, ठीक है जी। तो इसको बोलेंगे ई ए, मतलब जो ई ए, देखिए ऐसे जब वर्ड यूज करोगे ना, देखिए तो जो साउंड है ना वो जीभ की यहाँ से निकलेगा, ए ई ऐसा टाइप का, ठीक है। ये उसी को हम जब कोई वर्ड ऐसा बोलते हैं तो जब बोलेंगे ना तो जीभ का जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला, मतलब ये यहाँ से जो वर्ड निकलेगा ना वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, समझ रहे आ, है ना, ये सब है। फर्स्ट शर्मा जो पीछे से निकल ऊ, देखिए पीछे से निकल रहा, ऊ यहाँ से निकल रहा है आपके, यहाँ से है ना जी। तो मतलब ये वाला जो भाग है ना, समझ रहे हैं बात को, ये वाला यहाँ से निकल रहा है कौन सा आपका फर्स्ट स्वर, जिसमें ऊ आएगा, है ना, तो ये है, ठीक है। तो इतने को आपको याद रखिएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलते हैं आगे।
होठों की स्थिति के आधार पर है, होठों की स्थिति के आधार पर मतलब जैसे जैसे होठ के आधार पर है। तीन है ना, जैसे में देखोगे तो तीन प्रकार है, एक अवृत्ताकार, एक वृत्ताकार और एक अवृत्त वृत्त वृत्त का मतलब क्या था, वृत्त का मतलब होता है गोल, ये वृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार का मतलब ये ऐसा है, और अवृत्ताकार मतलब हो सकता है वृत्त नहीं है, वो इधर उधर है ऐसा टाइप का। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कौन सा आपका अवृत्ताकार। अवृत्ताकार मतलब याद रखना वो गोल नहीं है, जैसे ई है ना, ई है ना, ए इसमें देखना होठ का जो शेप है ना वो वृत्त के आकार का नहीं बनेगा। ठीक है, अवृत्ताकार है। लेकिन मैं बोलूँ ऊ, ओ, ऊ, तो इसमें देखोगे तो होंठ जो है वो गोल होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, वृत्ताकार बोलेंगे। ठीक है, अगला तीसरा की अगर बात करें, तीसरा हम देखेंगे कौन सा आपका, तीसरा हम देखेंगे कौन सा आपका अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार मतलब जब हम कुछ ऐसे स्वर का उच्चारण करते हैं, वर्ण का उच्चारण करते हैं जिसमें जो होंठ है वो पूरा गोल तो नहीं बनता लेकिन आधा गोल बनता है, जैसे आ जब बात करें देखिए होंठ आपका ऐसा निकलेगा देखिए ऐसा, ये ऐसा। और जब ऊ बोलेंगे, ऊ तो ऊ बोलेंगे तो ऐसा आपका जो होंठ है ना ये ऐसा बनेगा ऊ, और आ बोलेंगे ना तो आपका होंठ जो है ना ये ऐसा बनेगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है जी, तो इतने को याद रखिएगा, है ना जी। तो ये हो गया कुछ न, अब यहाँ पर कंठा ताला व मूर्धन इसकी बात हम करेंगे, आपका व्यंजन है बात करेंगे जो अगला वीडियो रहेगा हिंदी का। ठीक है जी, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार रिवाइज कर देते हैं, आपको शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है जी, है ना। सहायक शिक्षक से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंस है जिसमें हम बात किए थे आज आपका स्वर के बारे में, है ना। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर हम देखे थे, अनुनासिकता के आधार पर हम बताए थे आपको। ओके, उसके अलावा संवृत, ईषद संवृत, विवृत, है ना, ईषद विवृत, अग्र मध्य पश्च ईश्वर की बात की है, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार। तो ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स को हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। ज़्यादा हो सके तो इसका जो नोट्स है हम हमारे टेलीग्राम चैनल है CG नॉलेज विद जो डीके है उसमें आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से देख के रिवाइज कर सकते हैं, या आपके पास जो बुक है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।